वेलकम बैक किड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और इसके बाद पढ़ेंगे हम किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टर्स। लास्ट वीडियो में मैंने 2 किंगडम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है। वीडियो है, आप जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसको कॉपलैंड और मार्गुलिस करके दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में 4 ग्रुप थे। एक था मोनेरा, दूसरा प्रोटोसिस्टा, तीसरा प्लांटे, चौथा एनिमेलिया। प्लांटे और एनिमेलिया हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से ऑलरेडी आ गया था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम में कोई चेंजेस नहीं किए गए, सिर्फ मोनेरा और प्रोटोसिस्टा। अब ये जो मोनेरा किंगडम है, इसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे इंक्लूड किए गए थे। अब प्रोटोसिस्टा में क्या हुआ था? प्रोटोसिस्टा में यूकैरियोटिक एल्गे, प्रोटोजोआ, फंगी ये सब इंक्लूडेड थे। ठीक है। प्लांटे में क्या? प्लांटे का मतलब ऑब्वियस सी बात है, प्लांट ही पता चल रहा, तो इसमें सिर्फ ग्रीन प्लांट्स थे। एनिमेलिया मतलब एनिमल्स, तो इसमें एनिमल्स जो कि जाइगोट क्या है? हमारा जो मेल स्पर्म और हमारा जो फीमेल का ओवम है, वो जब फ्यूज़ होके जो सेल बनाता है ना, उसको बोलते हैं हम जाइगोट। तो जाइगोट क्या है? एनिमेलिया में कौन से एनिमल्स रखे थे जो कि जाइगोट से बने हुए थे? अब जाइगोट क्या होता है? जो हमारा मेल का स्पर्म और फीमेल को ओवम को फ्यूज़ करके जो सेल बना, उसको बोलते हैं जाइगोट। तो वो एनिमल्स को रखा गया था जो लोग की स्पर्म और ओवम के फ्यूज़न से बने हों। ठीक है। अभी हमारा आ गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसको RH विटेकर करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1969 में ये क्लासिफिकेशन दिया था। और ऐसा माना जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद और कुछ और क्लासिफिकेशन नहीं आया था। जैसे 6-7 क्लासिफिकेशन नहीं, 5 इज़ द लास्ट वन। सो RH विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बेसिस पे डिफरेंट 5 ग्रुप में डिवाइड किया था, जिसमें कि वो पूरे फिट बैठते थे। जैसे 2, 3, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों आए थे? क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनिजम्स थे, उनका जो कैरेक्टर्स था, वो ऐसे किंगडम में मतलब ऐसे ग्रुप में कुछ ऑर्गेनिज्म को रखा गया था जिनका कैरेक्टर्स मैच नहीं करता था, बट साइंटिस्ट ने उनको वहाँ पे प्लेस कर दिया था। तो RH विटेकर ने क्या किया? उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को पढ़ा, अच्छे से एनालाइज किया, फिर उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया। अब ये 5 ग्रुप क्या हैं? पहला ग्रुप है हमारा मोनेरा। मोनेरा हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन से आया है। प्रोटिस्टा हमारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन से आया है। एक्स्ट्रा अगर उन्होंने कोई ग्रुप बनाया है तो वो है फंगी। उन्होंने फंगी को पूरा अपना एक अलग ही किंगडम दे दिया था। वो क्यों, हम आगे पढ़ेंगे। फिर आ गया हमारा प्लांटे और दूसरा आ गया हमारा एनिमेलिया। अभी हम अगर बात करेंगे तो RH विटेकर ने किस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया? पहला हमारा है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में क्या? या फिर वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, तो उन्होंने फर्स्ट देखा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है, कौन सा ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है। ठीक है। फिर उन्होंने क्या देखा? फिर उन्होंने देखा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब या फिर वो हैं यूनिसेल्यूलर या फिर मल्टी सेल्यूलर।
ठीक है। तो पहले उन्होंने देखा कौन सा ऑर्गेनिज्म में एक सेल है, कौन सा ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा सेल है। इसमें भी मल्टी सेलुलर में एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो पहले उन्होंने देखा कौन सा यूनिसेलुलर है, कौन सा मल्टी सेलुलर है। फिर देखा मल्टी सेलुलर में कौन सा सिंपल मल्टी सेलुलर है या फिर किसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। अभी अगर हम बात करेंगे, पहले था सेल स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अभी अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या, इधर वो होंगे ऑटोट्रॉप्स या होंगे हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद से खाना बनाना, हेटेरोट्रॉप्स मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड करना। ठीक है। तो पहले देखा कौन कौन ऑटोट्रॉप्स हैं, कौन कौन हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो ये तीनों जो हैं हमारा क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया के ऊपर बेस किया गया था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी अगर हम देखेंगे, ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे फंगी के बारे में। ठीक है। तो फंगी को उन्होंने अलग किंगडम क्यों दिया था, फंगी को उन्होंने सेपरेट किंगडम क्यों दिया था? क्योंकि फंगी जो है ना वो अपना न्यूट्रिशन एड्जॉर्प्शन के थ्रू वो एक्वायर करता है, मतलब वो एड्जॉर्ब करता है, मतलब वो खुद खाना नहीं बना सकता, दूसरों पर डिपेंड करता है और अपना खाना लेता है। तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एड्जॉर्प्शन है। ठीक है। अभी हमारा जो है प्रोकैरियोट्स, हमारे मोनेरा ग्रुप में सिर्फ प्रोकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर सिंपल यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा। तो हमारे मोनेरा ग्रुप में सिर्फ प्रोकैरियोट्स थे और हमारे प्रोटिस्टा ग्रुप में यूनिसेलुलर सिंपल यूकैरियोट्स थे। जो यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोट्स मतलब उनका जो न्यूक्लियस है ना वो अच्छे से डेवलप्ड है, उनका वो यूनिसेलुलर है लेकिन उनका जो न्यूक्लियस है ना वो अच्छे से डेवलप्ड हो रखा है। मोनेरा में जो जो है ना उन लोग का जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से डेवलप्ड नहीं है। तो मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोट्स हैं और प्रोटिस्टा में हमारा यूकैरियोट्स जो कि सिंपल है और यूनिसेल्युलर है। इतना समझ में आ गया सबको? अभी हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। ठीक है। उसका, हाँ अब ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो पहला बात क्या है, मोनेरा में है यू बैक्टीरिया जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, सियानो बैक्टीरिया, ठीक है, और आर्की बैक्टीरिया। तो हमारे मोनेरा ग्रुप में कौन कौन है, यू बैक्टीरिया है, सियानो बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया। ऐसा बोला जाता है कि आर्की बैक्टीरिया वॉज द फर्स्ट बैक्टीरिया टू बी डिस्कवर्ड इन आवर वर्ल्ड। ठीक है। और ये बहुत हमारा जो आर्की बैक्टीरिया है वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकता है, अपने आप को उसका बॉडी टाइप वैसा बन रखा है। ठीक है। और ये ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने आज तक डिस्कवर नहीं किया है आर्की बैक्टीरिया को डिजीज़ करते हुए। ठीक है। तो हमें सिर्फ याद रखना है यू बैक्टीरिया, सियानो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। तो ये तीनों हमारे मोनेरा ग्रुप में रहेंगे। ठीक है। अभी मोनेरा क्या है, उन लोग का ट्रू न्यूक्ली नहीं होता है, ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक हैं तो उनका ट्रू न्यूक्लियस तो होगा नहीं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स का मतलब जिस ऑर्गेनल का आउटर कवरिंग होता है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक हमारा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो कि हमारे मोनेरन्स में एब्सेंट होता है। और जो हमारा थाइलाकॉइड है वो से फोटो ऑटोट्रॉप्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो फोटो ऑटोट्रॉप्स है ना, अगर थाइलाकॉइड नहीं होगा तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो इसी वजह से उनके पास थाइलाकॉइड्स होता है। नाउ नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट उन लोग का सेल वॉल के बारे में। ठीक है, ये क्या हो गया, हाँ, अभी जो हम अगर उनके सेल वॉल के बारे में बात करेंगे तो उनका जो सेल वॉल है वो रिजिड सेल वॉल है, मतलब वो सेल वॉल रिजिड मतलब इट्स स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उनका सेल वॉल स्ट्रॉन्ग है। तो उनका जो सेल वॉल है ना, मुनेरिन बोल के एक
सब्सटेंस है उससे बना हुआ, जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मोनेरिन वर्ड याद रखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इतना याद रखना कि मोनेरा का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, ठीक है। अभी उनका जो डीएनए होता है उसमें थोड़ा प्रोटीन होता है या फिर उसमें प्रोटीन नहीं भी होता है, ठीक है। तो उसका जो डीएनए है वो कॉइल स्ट्रक्चर, मतलब वो डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, वो ऐसे कॉइल्ड होकर रहता है। दिस इज, वेट मैं अच्छे से बना देती हूँ। उसका जो डीएनए होता है ना, दिस इज व्हाट इट्स डीएनए लुक लाइक, ऐसा कॉइल्ड होके उसका डीएनए रहता है। उसका डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सो इसका जो स्ट्रक्चर है उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। उसका न्यूक्लियोइड क्या होता है ना, ऐसे अगर सपोज ये न्यूक्लियस के सब्सटेंसेस ऐसे प्रेजेंट है तो वो डीएनए क्या करेगा, ऐसे प्रेजेंट होएगा, ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऐसा कोल्ड स्ट्रक्चर में यहाँ पे उसके सब्सटेंसेस को ऐसे घेर के रखेगा और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें फ्लैजेला का, तो उनका फ्लैजेला सिंगल थ्रेड होता है, मतलब उनका सिर्फ एक ही फ्लैजेला होता है, ठीक है, ऐसा सिंगल थ्रेड वाला फ्लैजेला होता है। वो किससे बना होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन। आपको ये याद रखना है कि हमारा जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, ओके। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, उनका जो रिप्रोडक्शन है वो मेनली बाइनरी फिशन से होता है, या फिर सॉरी इट इज़ जेनेटिक, हाँ, नॉट जेनेरिक, इट इज़ जेनेटिक, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। उनका रिप्रोडक्शन या तो बाइनरी फिशन से होता है या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब उनके डीएनए से डीएनए ट्रांसफ़र होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से बनना, ठीक है, बाइनरी फिशन। अभी हम बात करेंगे उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेरी करता है, मतलब कुछ हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो कुछ सिम्बायोन्ट्स, तो कुछ पैरासाइट्स। हेट्रोट्रॉप्स दूसरों के ऊपर डिपेंड करना, ऑटोट्रॉप्स खुद से सब कुछ करना, सिम्बायोन्ट्स मतलब जो खुद भी जो दूसरों को मदद करे और अपना न्यूट्रिशन उनसे ले, उनको बोलते हैं सिम्बायोन्ट्स। अभी अगर हम पैरासाइट की बात करें, ये तो भाई टोटली दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी अगर हम बात करें कुछ सियानोबैक्टीरिया हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं प्लांट्स के लिए। हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो प्लांट्स या एनिमल्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि दैट इज़ हार्मफुल फॉर देम। तो क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ सियानो बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपोनेंट्स या फिर डिफरेंट सॉल्ट्स में उसको क्या बोलते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्राइट बना देते हैं, नाइट्रेट बना देते हैं, जो प्लांट अपना यूज़ कर सके। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो प्लांट के लिए हार्मफुल होता है। इसी वजह से मोनेरन्स को छोड़ के कोई भी और ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये जो सियानो बैक्टीरिया हैं ये सिर्फ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं और मोनेरन्स को छोड़ के कोई और ऑर्गेनिजम्स हमारा नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता। इतना समझ में आ गया? ये 8 तो उनका था क्या बोलते हो, जनरल कैरेक्टर्स, ये 8 समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी हम अगर बात करेंगे, कुछ मोनेरन्स क्या हैं, वो सीरियस डिजीज़, तो छुप गया तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ना, सीरियस डिजीज़ कॉज करते हैं किन में? एनिमल्स में, हमारे प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स। तो हमारा जो है मोनेरा वो क्या करता है, डिज़ीज़ फॉर्म करता है, मतलब डिज़ीज़ कॉज करता है किस में? एनिमल्स में, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स में वो डिज़ीज़ कॉज करता है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो हमारा मोनेरन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट डिकम्पोज़र है और मिनरलाइज़र है हमारे बायोस्फीयर में, ठीक है। ये हमारा बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डिकम्पोज़र है, वो डिकम्पोज करता है सबको, ठीक है, डिकम्पोज करता है और बायोस्फीयर में
मिनरलाइज़र के जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में काम करता है, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें मोनेरा का कुछ मेजर ग्रुप्स है। मोनेरा का ना कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स है जो कि मोनेरा को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप है उसका यू बैक्टीरिया, सेकंड है आर्की बैक्टीरिया, थर्ड है सियानो बैक्टीरिया, फिर माइकोप्लाज्मा और एक है एसिटिनोमाइसिटिस, ठीक है। तो ये पांचों ग्रुप में मोनेरा को डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं होप करती हूँ मैंने जितना पढ़ाया तुम सबको अच्छे से समझ में आ गया। और अगर कुछ डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं सबके डाउट क्लियर करने का ट्राई करूँगी। ट्राई क्या, मैं सबके डाउट क्लियर ही करूँगी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगर आप चैनल ये पहला वीडियो देख रहे हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और तुम्हारे कोई फ्रेंड है तो उन्हें भी शेयर कर देना। यू शुड शेयर नॉलेज, ओके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।